Hello friends, today we will discuss about the hindbrain और इसके पहले हम लोगों ने फोर ब्रेन मिड ब्रेन को डिस्कस कर लिया है और फोर ब्रेन में हम लोगों ने सेरेब्रम के बारे में डिस्कस किया था। मिड ब्रेन में हम लोगों ने मिड ब्रेन को डिस्कस किया। नाउ द टर्म्स ऑफ द हिंड ब्रेन। तो आइए हिंड ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो हिंड ब्रेन दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और इस लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज सेरिबेलम, पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। सेरिबेलम इज द फर्स्ट पार्ट। तो सेरिबेलम पहला भाग है हिंड ब्रेन का, जो कि ब्रेन का 11% रखता है। तो सेरिब्रम के बारे में हम लोगों ने देखा था, वो 80 से 85% ऑफ द ब्रेन कवर करता है। सेरिबेलम दूसरा लार्ज पार्ट है ब्रेन का और ये 11% कवर करता है। इट इज डॉर्सली प्रेजेंट। डॉर्सली इट मींस दिस इज द डॉर्सल एंड दिस इज द वेंट्रल। इट इज डॉर्सली प्रेजेंट बिलो ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब के नीचे जो ऑक्सीपिटल लोब है, उस ऑक्सीपिटल लोब के नीचे, तो लोग कहते हैं ना इधर छोटा ब्रेन है, इधर छोटा ब्रेन है, तो छोटा ब्रेन का मतलब सेरिबेलम। सॉलिड सॉलिड स्ट्रक्चर है, नॉट हॉलो, नो वेंट्रिकल्स आर देयर, कोई वेंट्रिकल्स नहीं होती हैं। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होती हैं, 11% एंड मीडियन वर्मिस, और एक मीडियन वर्मिस होता है जो इसको कनेक्ट करके रखा है। तो मीडियन वर्मिस दैट इज अ वर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इट इज वेंट्रली ज्वाइंट बाई, वेंट्रल मतलब इस तरफ, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, तो डॉर्सली प्रेजेंट है और वेंट्रली ज्वाइंट किससे है? वेंट्रली ज्वाइंट वाया पॉन्स वेरोली, यानी कि पॉन्स वेरोली के ठीक पीछे पाया जाएगा। लोकेशन इसका क्या होगा? बिलो द ऑक्सीपिटल लोब एंड बिहाइंड द पॉन्स वेरोली एंड डॉर्सली वाया वर्मिस। तो डॉर्सली वर्मिस से ज्वाइंट होगा और वेंट्रली पॉन्स वेरोली से ज्वाइंट होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग जो ब्रेन में यानी कि सेरिब्रम के पार्ट में हम लोग गायरस सल्कस देख रहे थे। तो यहां पे दैट फोल्डिंग्स दैट इज कॉल्ड फोलिया। दिस इज द आउटर पार्ट। तो जिस तरह से वहां आउटर पार्ट कॉर्टेक्स था और इनर पार्ट मेडुला थी, इसी तरह से यहां पे भी आउटर पार्ट दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फोलिया प्रेजेंट होगा जो कि आपकी गायरस और सल्कस के एनालॉगस है या होमोलॉगस, हम कहें होमोलॉगस है। इट प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर द न्यूरॉन, और न्यूरॉन का क्या यहां प्रेजेंट होगा? साइटोन। और साइटोन में क्या होते हैं? नीसिल ग्रेन्यूल्स। तो जब साइटोन का अरेंजमेंट बाहर की तरफ होगा तो ग्रे मैटर किधर होगा? बाहर की तरफ। तो ग्रे मैटर इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स रीजन। इन द सेरिब्रल मेडुला, मेडुला की तरफ अंदर की तरफ क्या होंगे? व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर क्या कहलाते हैं? जो उसका एक्सॉन्स होता है। एक्सॉन में डिसल ग्रेन्यूल नहीं होती हैं, तो एक्सॉन व्हाइट अपीयरेंस देता है। तो एक्सॉन होगा इनर साइड में। इट फॉर्म्स सेरिब्रल मेडुला दैट इज व्हाइट मैटर एंड दिस व्हाइट मैटर इज आर्बोर व्हाइटी। इस तरह की अरेंजमेंट होती है लाइक द वेन्स ऑफ द लीफ। जैसे कि किसी लीफ की वेन्स होती हैं, उस तरह का अरेंजमेंट होता है। एंड दिस फॉर्म्स आर्बोर व्हाइटी एंड दिस आर्बोर व्हाइटी को ही हम ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। जैसे कि पेड़ है, जैसा कि पेड़ का अरेंजमेंट होता है, लाइक दैट अरेंजमेंट के ऊपर बहुत सारी टहनियां नीचे आकर स्टेम बना रही है, तो ऐसा ही अरेंजमेंट दिखता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्री ऑफ लाइफ। इसके फंक्शन क्या क्या है? इट हैव मोटर एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इज एब्सेंट। इसके पास मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, एसोसिएशन न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन एब्सेंट है। तो सेंसरी न्यूरॉन एब्सेंट, ऐसा अरेंजमेंट आपको ब्रेन के किस पार्ट में मिला? तो ब्रेन का जो हमारा पार्ट था, आपको याद हो अगर, तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब।
तो आपको याद है कि पैराइटल में क्या था, समस्थेटिक था, टेम्पोरल में भी सेंसरी थे, ऑक्सीपिटल में भी ऑप्टिक के लिए था, फ्रंटल में केवल मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन थे। तो इट इज एनालॉगस टू फ्रंटल लोब। तो एनालॉगस टू द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब के एनालॉगस होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री मूवमेंट, सेरिबेलम वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेरिबेलम वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि स्केलेटल मसल। वॉलेंट्री मसल्स कहां होंगी, वॉलेंट्री मूवमेंट किससे होगा, स्केलेटल मसल के थ्रू होगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मस्कुलर मूवमेंट, ये बहुत सारे मस्कुलर मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, अगर आप पैरों से चल रहे हैं तो आपके स्कल भी उसी तरफ से मूव करना चाहिए, आपका हाथ भी आगे पीछे जाता है, इट इज द कोऑर्डिनेशन। और आपकी पूरी बॉडी के स्केलेटल मसल उसके कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं। कंट्रोल बॉडी पोस्चर, बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है। ओके, तो जो आप खड़े हैं, बैठ रहे हैं, तो डिफरेंट पोस्चर्स को मेंटेन करना भी सेरिबेलम का काम। इट बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आना। बैलेंस खो देने का मतलब क्या है, आप चल कहीं रहे हैं, जा कहीं रहे हैं, चलना था सीधे जा चले गए उधर, तो ये बैलेंस कब खोता है, जब आप कोई ड्रग्स ले ले, कोई अल्कोहल ले ले, तो आपके बॉडी का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड इक्विलिब्रियम, मेंटेन द बॉडी पोस्चर। बट इन द केस ऑफ एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म के केस में क्या होगा, इट इज सेंसिटिव टू एल्कोहल। तो ऐसे केस में ये अपना फंक्शन खो देगा, और जब इसका फंक्शन खो देना कह रहे हैं, यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन, या फिर एक्टिविटी का लॉस हो जाए, फंक्शन की फंक्शनल एक्टिविटी लॉस हो जाए, तो क्या क्या खो देंगे आप, कोऑर्डिनेशन खो जाएगा, कोऑर्डिनेशन लॉस होगा, बॉडी पोस्चर लॉस होगी, बैलेंस लॉस होगा, इक्विलिब्रियम लॉस होगा, चल कहीं रहे थे, रास्ते में गिर गए नाली में, पड़े हुए वहीं पे। एल्कोहलिज्म, तो एल्कोहलिज्म के लिए सेंसिटिव, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट एल्कोहलिज्म के लिए सेंसिटिव है, दैट इज सेरिबेलम। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेरिबेलम। आइए हम लोग देखते हैं पॉन्स वेरुली के बारे में। पॉन्स वेरुली, इट इज बिलो द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आपको दिखाया था मैंने, आइटर जो उसकी वेंट्रिकल थी, ठीक है, वेंट्रिकल आपकी डायोसिल डायंसेफेलॉन में था, आइटर के पास मिड ब्रेन था, और आइटर के नीचे मेटासील को कवर कर रही है, एंड दैट इज कॉल्ड पॉन्स वेरुली। बिलो मिड ब्रेन एबव मेडुला ऑब्लांगाटा, यानी कि पॉन्स वेरुली के नीचे मेडुला ऑब्लांगाटा प्रेजेंट होगा। मेनली एसोसिएशन न्यूरॉन, यहां मेनली एसोसिएशन न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं। It is a relay center to connect cerebellum, medulla oblongata to midbrain and cerebrum. इसका बहुत ज्यादा फंक्शन अब तक पता नहीं चल पाया है कि इसका क्या फंक्शन है, या तो इसका एक फंक्शन बहुत ही नोन है, ये रिले सेंटर है। रिले सेंटर का मतलब है कि ये कनेक्शन करता है किसके किसके बीच में, सेरिबेलम जो कि प्रेजेंट है पॉन्स वेरुली के पीछे, मेडुला ऑब्लांगाटा जो कि प्रेजेंट है पॉन्स वेरुली के नीचे, टू द मिड ब्रेन से, और सेरिब्रम से। तो इट इज अ रिले सेंटर फॉर द सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगाटा टू द मिड ब्रेन एंड सेरिब्रम। इट कोऑर्डिनेट्स द टू हाफ ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम के दोनों हाफ से भी कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि पॉन्स वेरुली इज कनेक्टेड विद द सेरिबेलम। सेरिबेलम एंटीरियरली, या हम इसको कहें कि वेंट्रली किससे कनेक्ट होता है, पॉन्स वेरुली से। इट हैव न्यूमोटैक्सिक सेंटर टू कंट्रोल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जब कंट्रोल आपको बताया था, तो ब्रीदिंग के कंट्रोल में मैंने बताया था डीआरजी वीआरजी के बारे में, दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लांगाटा, बट इन द पॉन्स वेरुली देयर इज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर।
न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, ऑफ कर देता है इंस्पायरेशन को जब 500 ml भर जाता है। तो इट हैव अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर टू कंट्रोल ब्रीदिंग। तो आप इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं ब्रीदिंग कंट्रोल में, आप वहां से भी देख सकते हैं। नाउ द मेडुला ऑब्लांगाटा, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस तरह से हम कहें कि ब्रेन का लास्ट पार्ट है। भाई ब्रेन का एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड इसके नीचे होगा, लेकिन अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का लास्ट पार्ट है, दैट इज द मेडुला ऑब्लांगाटा, यानी कि क्रेनियम को छोड़ रहा है। तो कहां पे इसकी लोकेशन होगी, तो लोकेशन आपको मैंने बताया था कि द फोरामेन मैग्नम, जहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ रही, तो फोरामेन मैग्नम के ऊपर, ठीक है, फोरामेन मैग्नम के ऊपर आपकी मेडुला ऑब्लांगाटा प्रेजेंट होगी। ऑक्सीपिटल कंडाइल होगा और ऑक्सीपिटल कंडाइल जाकर बाइंड कर जाएगा फर्स्ट वर्टिब्री से, और उस वर्टिब्री में नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। Below pons variouli ends at the foramen magnum. ग्रे मैटर इनसाइड, ग्रे मैटर यहां पे अंदर हो जाता है और व्हाइट मैटर यहां पे बाहर प्रेजेंट होता है। ये ब्रेन में, सेरिब्रम में ग्रे मैटर बाहर था, व्हाइट मैटर अंदर था। सेरिबेलम में भी ग्रे मैटर अंदर था, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर बाहर था, व्हाइट मैटर अंदर था। लेकिन यहां पर मेडुला ऑब्लांगाटा में ग्रे मैटर अंदर हो जाता है, व्हाइट मैटर बाहर आ जाता है। यही एक्सटेंशन नीचे चलता है स्पाइनल कॉर्ड में भी, और स्पाइनल कॉर्ड में भी व्हाइट मैटर बाहर होगा और ग्रे मैटर अंदर होगा। ग्रे और व्हाइट क्यों कहते हैं इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। ग्रे मैटर इज ओनली बिकॉज ऑफ द निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट इन द साइटोन। तो ग्रे मैटर कहने का मतलब है कि साइटोन का अरेंजमेंट, साइटोन में आपके निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रे अपीयरेंस देते हैं, और जो एक्सॉन है आपका वो व्हाइट अपीयरेंस देता है। तो जहां पे साइटोन अरेंज हो जाएंगे वो ग्रे हो जाएगा, जहां पे एक्सॉन अरेंज हो जाएंगे वहां पे व्हाइट हो जाएगा। तो ग्रे मैटर इन द मेडुला ऑब्लांगाटा इज डिवाइडेड इनटू टू सेंटर, वाइटल सेंटर एंड नॉन वाइटल सेंटर। वाइटल सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्डियक, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पायरेशन कंट्रोल, कार्डियक को कंट्रोल करना, रिस्पायरेशन को कंट्रोल करना। वैसोमोटर, वैसोमोटर मतलब हम लोग बात करते हैं जब भी वैसो की तो वेसल्स की, तो वेसल्स की मोटर मतलब वेसल्स को भी क्या करना है, उनकी मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है ना। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज आर द वाइटल सेंटर। वाइटल सेंटर कहने का मतलब क्या है कि अगर ये खो देंगे तो जीवन जा सकता है, अगर इसमें से किसी का भी फंक्शन लॉस हो गया तो जीवन जाने की संभावनाएं पूर्णतः बनी हुई है। नॉन वाइटल सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द swallowing, नॉन वाइटल सेंटर ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर swallowing मतलब निगलना, स्नीजिंग मतलब छींकना, कफिंग जो खांसी आपकी है, हिकअपिंग हिचकियां, सलाइवेशन सलाइवा का सिक्रीशन, वोमिटिंग उल्टियां करना, ये सब भी नॉन वाइटल सेंटर के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। लेकिन इट इज नॉन वाइटल क्योंकि इसके फंक्शनल लॉस से आपकी जीवन नहीं जाएगा, ठीक है, बट इससे चला जाएगा, इसीलिए इसको वाइटल बोलते हैं और इसको नॉन वाइटल बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिंड ब्रेन। नेक्स्ट में हम लोग स्पाइनल कार्ड को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ और अपने लाइक्स करते रहिए, लाइक्स ही मुझे इनकरेज करता है, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर पेशेंस।